अच्छा, कभी सोचा है कि एक कामयाब ट्रेडर असल में वो महसूस क्या करता है? देखिए, ये कोई हाउ टू ट्रेड वाली गाइड नहीं है, नहीं। ये तो एक कहानी है, एक ट्रेडर के पूरे सफर की, उसके उतार चढ़ाव, वो सारे इमोशंस जो इस रास्ते पर आते हैं, सब कुछ। तो चलिए, इस कहानी को शुरू करते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ा सफर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। और हमारी कहानी, हाँ, हमारी कहानी भी बिल्कुल ऐसे ही एक नए ट्रेडर से शुरू होती है। सोचिए, जेब में सिर्फ कुछ हजार रुपए, लेकिन आंखों में सपने बहुत बड़े। वो बस मार्केट के समंदर में अपनी पहली छलांग लगाने ही वाला था। तो जब कोई पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है, कैसा होता है वो एहसास? वो डर और सब्र का जो मिक्सअप होता है ना, चलिए जरा उस फीलिंग को समझते हैं। ये कहानी ना लगभग हर नए ट्रेडर की है। पहला दिन बस डर और कंफ्यूजन से भरा हुआ, और दूसरा दिन अक्सर अपने साथ लाता है पहले लॉस की चुभन। सच कहूं तो ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर से कम नहीं है। और यहीं यहीं मिलती है पहली सबसे बड़ी सीख। बहुत जल्दी ये एहसास हो जाता है कि अरे, ट्रेडिंग सिर्फ फटाफट पैसा बनाने का खेल तो है ही नहीं है। ये तो सब्र, पेशेंस बनाने का गेम है। मार्केट सबसे पहले किसी के सब्र का ही टेस्ट लेता है। अब कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ पे आ जाती है। देखिए, हर ट्रेडर की लाइफ में वो एक पल जरूर आता है जब उसे एक बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है। और यही वो पल है जहां उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है। ये स्लाइड मार्केट की असलियत दिखाती है। एक दिन पोर्टफोलियो एकदम हरा और अगले ही दिन सब कुछ लाल। मतलब जो भी कमाया सब गया। ये एक दिल तोड़ने वाला एक्सपीरियंस होता है, सच में। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब कोई फेल होता है तो वो छोड़ता क्या है? ट्रेड करना छोड़ देता है या फिर उस गलती को छोड़ता है जिसकी वजह से वो फेल हुआ? यहीं से एक कामयाब ट्रेडर की सोच अलग होती है। और जवाब जवाब बिल्कुल सीधा है। जो कामयाब होते हैं वो हार नहीं मानते, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। हमारे ट्रेडर ने भी ट्रेडिंग नहीं छोड़ी, उसने वो गलती करना छोड़ दिया, और ये सबक किसी भी प्रॉफिट से कहीं ज्यादा कीमती था। तो आखिर वो सीक्रेट है क्या? वो कौन सा राज है जिससे हर ट्रेडर जानना चाहता है? चलिए, अगले चैप्टर में हम उसी एक शब्द की ताकत को समझते हैं जो सब कुछ बदल सकता है। ये सवाल शायद ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना? कि भाई, लगातार प्रॉफिट बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? हर कोई बस वही जादुई चाबी ढूंढ रहा है। और जवाब है सिर्फ एक शब्द: डिसिप्लिन, अनुशासन। हाँ, सुनने में शायद उतना ग्लैमरस ना लगे, पर सच यही है। लगातार प्रॉफिट की पूरी बुनियाद इसी एक शब्द पर टिकी है। इसकी सादगी में ही इसकी असली पावर है। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब क्या है? मतलब असल में करना क्या होता है? इसका मतलब है रोज चार्ट्स को देखना, चाहे ट्रेड मिले या ना मिले। इसका मतलब है लालच को कंट्रोल करना और अपने रूल्स पर टिके रहना। और सबसे जरूरी, ओवर ट्रेडिंग से बचना। मतलब सिर्फ बोरियत मिटाने के लिए ट्रेड नहीं करना। तो एक शौकिया ट्रेडर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने तक का सफर कैसा होता है? अब हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो एक मास्टर को बाकियों से बिल्कुल अलग कर देता है। ये स्लाइड ना पर्दे के पीछे की कहानी बताती है। वो कड़ी मेहनत जो किसी को दिखती नहीं। देखिए, कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। इसके पीछे होती है सुबह की नौकरी, शाम को घंटों चार्ट्स देखना और फिर देर रात तक नई चीजें सीखना। यही वो लगन है जो एक हॉबी को प्रोफेशन में बदल देती। और फिर आता है वो दिन, वो पल, जब सालों की मेहनत रंग लाती है। जब ट्रेडर को यह एहसास होता है कि अब वो मार्केट की दया पर नहीं है, बल्कि उसने अपने स्किल पर, अपनी कला पर महारत हासिल कर ली है। अब स्क्रीन उसे कंट्रोल नहीं करती, बल्कि वो स्क्रीन को कंट्रोल करता है। एक मास्टर का माइंडसेट समझना है ना, तो जरा इस टेबल को देखिए। जब भीड़, मतलब द क्राउड, जोश में आकर खरीद रही होती है, तब स्मार्ट मनी चुपचाप इंतजार कर रहा होता है। और जब वही भीड़ डर के मारे सब कुछ बेच रही होती है, तब स्मार्ट मनी को खरीदने का सही मौका दिखता है। सीधी सी बात है, सफलता भीड़ के पीछे चलने में नहीं है, ये मार्केट को गहराई से समझने में है और भीड़ के इमोशंस के खिलाफ जाने की हिम्मत रखने में है। मार्केट हमेशा समझदारी को इनाम देता है, भेड़चाल को नहीं। तो अब हमारी कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। चलिए, इस पूरे सफर को एक आखिरी और सबसे जरूरी सबक में समेटते हैं। और वो सबक ये है कि ट्रेडिंग आसान नहीं है। नहीं है। ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर सीखने का तरीका सही हो तो ये नामुमकिन भी नहीं है।
तो अब जब ये कहानी खत्म हो रही है, एक सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए। इस ट्रेडर के सफर में डर और सब्र से लेकर अनुशासन और मास्टरी तक, इस कहानी के कौन से चैप्टर में हैं हम?